रियांश और पियांश दोनों एक ही गांव में रहते हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती है। रियांश के पिताजी एक मामूली किसान थे। वह अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार देते थे। रियांश पढ़ाई करने के साथ साथ घर के कामों में अपने पिताजी के साथ हाथ बटाता था। लेकिन पियांश मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका रहन सहन, पहनावा, काम करने का ढंग रियांश से बिल्कुल अलग था। उसके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। उसके समय को देखने का नज़रिया रियांश से बिल्कुल अलग था। चूँकि दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। रियांश हमेशा समय की कद्र करता था। वह अपने स्कूल के प्रोजेक्ट, होमवर्क, सभी काम सही समय पर करता था और हमेशा योजना बनाकर चलता था। दूसरी ओर पियांश था, जो अक्सर समय को व्यर्थ में गंवा देता था। वह अपने सभी काम के लिए अपने माता पिता और नौकर पर निर्भर था और हमेशा चीज़ों को आखिरी समय तक छोड़ देता था। एक दिन उनके गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। गांव वालों के लिए वहां पर बहुत बड़ा मेला भी लगा था। दोनों ने मेले में जाने का और घूमने का विचार किया। रियांश स्कूल से आते ही अपना सारा काम पूरा कर लेता है ताकि वह घूमने जा सके और मेले का पूरा आनंद उठा सके। प्रियांश ने भी अपने दोस्त से वादा किया है कि वह अपना काम पूरा करके समय पर आएगा। फिर दोनों दोस्त घूमने जाएंगे। अगले दिन रियांश सुबह जल्दी उठ गया, अपने पिताजी के साथ घर का काम किया और नहाकर तैयार हो गया और मेला जाने के लिए निकल पड़ा। इधर पियांश को आदत थी देर से उठने की। वह अपने आदत के अनुसार आखिरी समय तक सोता रहा। उसके घर के नौकर भी मेला जाने के लिए उस दिन छुट्टी पर थे, जिसके कारण आज उसे अपना सारा काम खुद से करना था। इधर पियांश का इंतज़ार करते करते बहुत देर हो चुकी थी और अभी तक पियांश के नहीं आने पर रियांश अकेले ही मेला घूमने चला गया। मेले में रियांश ने हर खेल का आनंद लिया। उसने आकाश झूले का मज़ा लिया, हर स्टॉल को देखा और उसने बहुत मज़ेदार खेल भी खेले। अपने पसंद की सारी चीज़ें खरीदी, अपने लिए खिलौने खरीदे, घर ले जाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ भी खरीदी। इधर जब पियांश मेले के लिए निकला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसे पता चला रियांश मेला चला गया है तो वह बहुत दुखी हुआ और दौड़ते दौड़ते मेला चला गया। जब पियांश मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि अधिकतर स्टॉल बंद हो चुके थे। सभी घर जाने के लिए अपना सामान समेट रहे थे और खेलों का भी समय समाप्त हो गया था। झूले वाले भी अपना आकाश झूला निकाल चुके थे। सभी स्थानों पर मिठाइयाँ भी बिक चुके थे। खिलौने वाले भी चले गए थे। वह बहुत ही निराश हुआ। तभी शाम होते होते मेले में उसे रियांश मिल गया। उसने बताया कि वह मेले में बहुत मज़ा किया। उसके पास बहुत सुंदर सुंदर खिलौने देखकर पियांश को अपने आप में बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, काश मैं समय के पहले आता तो मैं भी मेले में बहुत मज़ा करता, और उसे अपने समय की बर्बादी का एहसास हुआ। इस घटना के बाद पियांश ने रियांश से समय के महत्व को समझने में मदद मांगी। रियांश ने अपने दोस्त को समझाया कि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते हैं कि समय निरंतर चलते रहता है। समय एक बार चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। रियांश ने बताया कि अपने जीवन में समय का सही योजना बनाना बहुत ज़रूरी है और समय प्रबंधन से वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कोई अन्य काम, समय की सही योजना और प्रबंधन से हम अपने जीवन को
और भी बेहतर बना सकते हैं। समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। समय का सदुपयोग हमारे जीवन को संवार सकता है। पियास ने अपने दोस्त की दी हुई सीख को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक माना और अपने दोस्त से वादा किया कि वह अपने जीवन में भविष्य में समय की कद्र करेगा। उसने योजना बनाना और अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत ही कीमती है। हमें समय के प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। समय का उपयोग बुद्धिमानी से करें तो अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं।